transistor consists of two p-n junctions formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite type. ट्रांजिस्टर क्या होता है? अगर दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि पी टाइप और एन टाइप को लिया जाए और सैंडविचिंग की जाए तो जो रिजल्ट मिलता है वो होता है ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर की सैंडविचिंग कैसे करना है? अगर आप एक एग्जांपल देखें, अगर कोई सैंडविच है तो सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड के स्लाइसेस रहते हैं जो कि सेम होते हैं. ब्रेड ऊपर भी है और ब्रेड नीचे भी है और बीच में है सपोज कोई फिलिंग है. अगर पोटैटो की फिलिंग है, आलू है, तो वो एक टाइप हो गया, एक टाइप का सब्सटेंस हो गया या एलिमेंट या मटेरियल हो गया, कुछ भी कह सकते हैं आपको. तो ऊपर ब्रेड लगी हुई है, नीचे ब्रेड लगी हुई है और बीच में आलू है. इसका मतलब है अगर मैं बोलूँ ब्रेड को पी टाइप और आलू को बोलूँ एन टाइप, तो इसका मतलब है ऊपर भी पी टाइप है, नीचे भी पी टाइप है, बीच में एन टाइप है. तो फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं. सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप. तो अगर एन टाइप बीच में है तो ऑपोजिट टाइप का पेयर यानी कि पी टाइप होगा ऊपर और नीचे, और अगर बीच में पी टाइप है तो ऑपोजिट टाइप का पेयर एन टाइप होगा ऊपर और नीचे. तो इस हिसाब से दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, पी एन पी एंड एन पी एन ट्रांजिस्टर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. Transistors have many uses including amplification, switching, voltage regulation and the modulation of signals. These are some typical uses of transistors. The original picture of the transistor is shown below. We can see that it has three legs. We will discuss later about the three legs of the transistor, that is emitter, base and collector. स्ट्रक्चर की बात करते हैं ट्रांजिस्टर के. ट्रांजिस्टर का एक नाम बीजेटी भी है, जिसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं. तो बीजेटी इज बायपोलर बिकॉज बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन द करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस. इसी कारण से इसे बीजेटी भी कहते हैं. एन टाइप रीजन्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव कैरियर्स. पी टाइप रीजन्स कंटेन्स फ्री होल्स, पॉजिटिव कैरियर्स. एन से हम इलेक्ट्रॉन को रिलेट कर सकते हैं, पी से पॉजिटिव यानी कि होल्स को रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा भी था. टू टाइप्स बीजेटी, एन पी एन एंड पी एन पी. In each type of transistor, the following points may be noted. These are two PN junctions. अब ये दो PN जंक्शन जो हैं उनकी कौन कौन से होंगे? जैसे कि डायोड में एक PN जंक्शन होता था, P और N के बीच में वाला जो जंक्शन है उसको हम PN जंक्शन बोलते थे. यहाँ पर फिगर में अगर हम बैक जाके देखें तो हमको पता चलेगा. NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें N और P के बीच में एक जंक्शन है और P और N के बीच में भी एक जंक्शन है, इसलिए इसको टू जंक्शंस बोल रहे हैं. यहाँ पर राइट में पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखें तो पी और एन के बीच में एक जंक्शन है और एन और पी के बीच में एक जंक्शन है. इसका ये भी मतलब हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि दो टाइप के डायोड को मिला देने से ट्रांजिस्टर बना है. जैसे कि दो पीएनपीएन यानी कि दो पीएनपीएन जंक्शन को अगर हमने मिला दिया, सैंडविच कर दिया, तो हमको ट्रांजिस्टर मिला है. These are two PN junctions, therefore a transistor may be regarded as a combination of two diodes connected back to back. There are three terminals, one taken from each type of semiconductor. तो तीन टर्मिनल होते हैं हर एक टाइप के सेमीकंडक्टर से निकलते हुए, यानी कि जैसे कि अगर यहाँ एन पी एन तीन सेमीकंडक्टर हैं तो हर एक टाइप के सेमीकंडक्टर से एक टर्मिनल निकल रहा है. तो यहाँ पर क्योंकि तीन सेमीकंडक्टर्स हैं एन पी एन एन, तो हर एक सेमीकंडक्टर से एक एक टर्मिनल निकल रहा है.
द मिडिल सेक्शन इज वेरी थिन लेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो अभी हम लेयर की बात करेंगे आगे, जैसे कि ये जो तीन एन पी और एन की लेयर हैं, तो हम देखेंगे अलग अलग हैं विड्थ में तीनों। आगे फिगर देखें तो यहाँ पर ये एक स्कीमेटिक है राइट में ट्रांजिस्टर का, जिसमें हमने जो तीन लेग्स जो थे टर्मिनल्स थे उनके नाम हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। प्रैक्टिकल फिगर में लेफ्ट में देखें 1 2 3, 1 मतलब एमीटर, 2 मतलब बेस और 3 मतलब कलेक्टर। नेमिंग द ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। अब एमीटर कलेक्टर और बेस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। A transistor either PNP or NPN has 3 sections of doped semiconductors। अब यहाँ पर डोपिंग से क्या मतलब है? डोपिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डोपिंग का मतलब है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर की या तो ट्राइवेलेंट या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, उसको हम कहते हैं डोपिंग। So a transistor has 3 sections of doped semiconductors. The section on one side is the emitter and the section on the opposite side is the collector। अब नाम से समझ में आ रहा है, एमीटर है तो एमिट करने का काम करेगा, कलेक्टर है कलेक्ट करने का काम करेगा। तो ये सारा काम किस चीज़ के लिए हो रहा है? चार्जेस को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना और कलेक्ट करना। तो एमीटर डेफिनेटली जिसको एमिट करना है उसके पास डोपिंग ज़्यादा होना चाहिए, हैविली डोप्ड रहता है ये रीजन। जो एमीटर वाला रीजन होता है वो हमेशा हैविली डोप्ड रहता है, ज़्यादा डोपिंग होती है। और कलेक्टर वाला रीजन जो रहता है वो कंपैरेटिवली कम डोप्ड रहता है। और बीच वाला जो बेस रीजन होता है वो होता है लाइटली डोप्ड। तो आगे देखते हैं। द सेक्शन ऑन वन साइड इज द एमीटर एंड द सेक्शन ऑन ऑपोजिट साइड इज द कलेक्टर। द मिडिल सेक्शन इज कॉल्ड द बेस एंड फॉर्म्स 2 जंक्शंस बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर। तो इस हिसाब से हम 2 तरीके के जंक्शन भी बोल सकते हैं, एमीटर बेस जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एमीटर की बात कर रहे थे। द सेक्शन ऑन वन साइड दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो डिपेंड करेगा कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं या पीएनपी, इज कॉल्ड द एमीटर। द एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेड से हाईलाइटेड है। द एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर एमिट करना है तो डेफिनेटली एमीटर हैज टू बी, या एमीटर जंक्शन हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, एमीटर बेस जंक्शन हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो डेफिनेटली दूसरा वाला जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। The emitter is always forward biased with respect to base so that it can supply a large number of majority carriers. Majority carriers can be electrons or holes depending on the type of transistor, either PNP or NPN. In figure, the emitter P type of PNP transistor is forward biased and supplies whole charges to its junction with the base. Similarly, in figure 8.22, the emitter N type of NPN transistor has a forward bias and supplies free electrons to its junction with the base। तो PNP ट्रांजिस्टर है अगर तो वो मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि होल सप्लाई करेगा, और अगर NPN ट्रांजिस्टर तो मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। देख लेते हैं फिगर में, ये देखिए कलेक्टर की बात करते हैं। द सेक्शन ऑन द अदर साइड दैट कलेक्ट द चार्जेस इज कॉल्ड द कलेक्टर। द कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड। तो कलेक्टर क्या है? रिवर्स बायस्ड है। इट्स फंक्शन इज टू रिमूव चार्जेस फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द बेस। इन फिगर 8.21, द कलेक्टर ऑफ PNP transistor has a reverse bias and receives whole charges that flow in the output circuit. Similarly, in figure 8.22, the collector N type of NPN transistor has reverse bias and receive electrons. Receiving का काम है, collection का काम है, either holes or electrons depending on the type of transistor NPN और PNP। बेस की बात करेंगे। द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म्स 2 PN जंक्शंस बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। तो बीच वाला सेक्शन उसको बेस बोलते हैं। द बेस एमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे
अगर लेफ्ट हैंड पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो जहाँ पर फर्स्ट पीएन है उसको हम, उनके बीच की जो लाइन है उसको हम बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन, द बेस एमीटर जंक्शन और एमीटर बेस जंक्शन। द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस हियर। अब फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं कि अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि डायोड में देखा था पीएन जंक्शन में, कि पी को अगर बैटरी के पॉजिटिव साइड से और एन को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करें तो इसको हम फॉरवर्ड बाइजिंग बोलते हैं। तो अगर हम केवल हाफ पार्ट की बात करें लेफ्ट वाले फिगर में, फिगर 1 में, तो पी एन की बात करें तो पी एन जो है वो कनेक्टेड कैसा है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पी जो है बैटरी के पॉजिटिव से और एन जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये वाला जो रीजन है ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस, जो कि एमीटर रीजन है, जो कि होना भी चाहिए फॉरवर्ड बायस, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा। और जो सेकेंड साइड है एनपी वाला साइड, वहाँ पर जो दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस कैसे पता चल रहा है, पी जो है नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के और जो एन है वो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। दिस इज हाउ द कनेक्शन इज मेड। द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस अलाउइंग लो रेजिस्टेंस फॉर द एमीटर सर्किट। The base collector junction is reverse biased and provides high resistance in the collector circuit। ये हमको मालूम ही है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत कम हो जाता है, तो लार्ज करंट फ्लो होता है। और रिवर्स बायस में इसका उल्टा, यानी कि डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है।